देख रहे कॉर्पोरेट रडार और हम बात करते हैं एक्सो नोबेल की। 11,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है। डेकोरेटिव पेंट, ऑटोमोटिव पेंट, इंडस्ट्रियल, मरीन, ये सब इनफैक्ट पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट्स ये सब बनाती है। ड्यूलिक्स पेंट्स इन कंपनी का प्रमुख ब्रांड है, जो आप जानते हैं फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। कंपनी के नतीजों पर बात करें तो सालाना आधार पर आय 3% बढ़ी है, 950 करोड़ रुपए। वही मुनाफा 45% बढ़ा है, 94 करोड़ पर आया। मार्जिन भी बढ़कर आया है, तो नंबर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कहाँ से मिला सहारा, आगे क्या है ट्रेंड्स, आउटलुक क्या होगा बिजनेस का, जानने के लिए चलते हैं कंपनी के एमडी राजीव राजगोपाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। राजीव, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले नंबर्स पर सर, जो अच्छे नंबर्स Q2 FY24 में पोस्ट हुए, उनके क्या खास कारण रहे, हाइलाइट्स क्या रहे इस क्वार्टर में सर, और मोर इम्पोर्टेंटली ये ग्रोथ लग रही है सस्टेन होगी आगे भी? गुड आफ्टरनून स्वाति, आपको और सारे जी बिजनेस के व्यूअर्स को, दर्शक को। पहले तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में कहूंगा काफी रिलेटिवली लोअर ग्रोथ रही है, इंडस्ट्री की भी और हमारी भी। और उसके दो वजह है। डेकोरेटिव पेंट्स जो ऑलमोस्ट 60% 60% जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वहां देखेंगे तो इराटिक रेनफॉल हुआ कई जगह पे, कंज्यूमर डिमांड थोड़ी बहुत वीक रही। जब क्वार्टर स्टार्ट हुआ था हमने सोचा कि ये बहुत अच्छी क्वार्टर रहेगी, बट बाय जुलाई अगस्त हमने देखा कि काफी कंज्यूमर डिमांड वीक हो रहा था। और होपफुली सीजन के आगे, जो दिवाली के आगे, जो अक्टूबर नवंबर के पीरियड रहेंगे, तब सेल थोड़ी बढ़ेगी। तो दैट वाज वन रीजन। और कोटिंग के जो बिजनेस है उसमें अच्छी ग्रोथ आई, हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आई, तो दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्रोथ। आगे मुझे लगता है ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर के हिसाब से इफ यू कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी, बट रिलेटिवली मुझे और 2-3 हफ्ते रुकने पड़ेगी टू कमेंट वेदर वील गेट टू डबल डिजिट ऑन अ सस्टेन बेसिस। क्योंकि कंज्यूमर डिमांड थोड़ी बहुत जो लार्ज टाउन्स में हमारी जो पेंट्स के जो प्रॉब्लम आई है वो मेट्रोज और लार्ज टाउन्स में रहे। छोटे टाउन्स में हमारी ग्रोथ अच्छी आई क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स है वहां से बहुत सारी ग्रोथ्स आ रही हैं। सो फोकस इज रियली हाउ डू यू गेट बैक ग्रोथ। हमारी प्रीमियम सेगमेंट जो है वो अच्छी ग्रोथ दी। मास और इकोनॉमी हमारी रिलेटिवली वीकर थी, डिक्लाइन में थी, तो ऑब्वियसली उसमें क्या एक्शंस करने हैं टू गेट इट बैक टू हाई ग्रोथ। ओके, तो बढ़िया बात आपने कही, प्रीमियमाइजेशन पर ही फोकस है। आई थिंक आपने भी अपने सेगमेंट में देखा, जो आप कह रहे हैं हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेटर कर रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन पर मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि मार्जिन ग्रोथ में हमने अच्छा खासा यहाँ इजाफा देखा है, 11.4% से 14.8% सर। क्या ये नंबर्स आपको लग रहा है सस्टेनेबल है? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने अभी कहा कि डिमांड भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज्यादा आ रही है। सो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू सस्टेन दीज मार्जिन सर? देखो, अधिकतर जो पेंट्स के बिजनेस है वहां हम नंबर 4 प्लेयर रहे हैं, और मेरी मानना यह है कि जो बैंड है 12 to 13% ऑन अ सस्टेन बेसिस, दैट इज अ गुड sort of EBIT margin, so that we can invest back into growth. Obviously अभी जो growth आ रही है, that's also because जो commodity prices है काफी benign है। पिछले साल 2 साल के हिसाब से देखेंगे तो it's obviously that is what is really flowing in। और हम बहुत सारे cost effective programs चला रहे हैं, value creation programs चला रहे हैं, जो हमारी कॉस्ट को कंट्रोल रखते हुए प्रॉफिट को बढ़ा रही है। इज इट सस्टेन? यस, सम ऑफ इट विल बी सस्टेन, बट मेरी मानना यह है कि हमारा फोकस, ध्यान यह है कि हाउ डू वी रियली इन्वेस्ट। और ये क्वार्टर जो दिवाली के क्वार्टर हैं, अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं, अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो बहुत सारे ड्यूलक्स एड देख रहे होंगे, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया, जो हमारे एडवर्टाइजिंग टू प्रमोशन जो स्पेंड थी एज अ 1.5 to 2% ऑफ रेवेन्यू, पहले हम 3.5% पे लेके जा रहे हैं और इवेंचुअली 5% पे लेके जाएंगे। सो वी आर इन्वेस्टिंग बिहाइंड द ब्रांड। हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ड्यूलक्स वेदरशील्ड प्रोटेक्ट रेन प्रूफ, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ड्यूलक्स एश्योरेंस, जो 2.0 कहते हैं, ताकि एनी कंज्यूमर इंक्लूडिंग योरसेल्फ, अगर आप घर में पेंट कर रहे हैं तो वी गिव यू अ वारंटी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडस्ट्री, वंडरफुल, व्हिच गिव्स यू कंप्लीट रिलीफ व्हेन यू बाय। ओके, क्लियरली प्रोडक्ट पर फोकस है, इनोवेशन पर फोकस है। वेरी क्विकली सर, आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी, क्योंकि ग्रोथ हम अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं, बट आप ज्यादा बुलिश कहाँ पर हैं? क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ डेकोरेटिव पेंट्स में इसकी बात करें, या फिर हम इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए आप ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? ऑटो इंडस्ट्रियल कोटिंग, वहां पर किस तरीके की डिमांड आ रही है? तो कौन सा वर्टिकल बेटर परफॉर्म कर रहा है, और प्राइसेस आपको लग रहा है यहाँ से बढ़ने की गुंजाइश है? देखो, वॉल्यूम ग्रोथ तो हमारी दोनों सेगमेंट्स में आई, जबकि कोटिंग्स में 1-2 श्रृंखला परसेंटेज हायर है, बट दोनों में अच्छी ग्रोथ है।
एक में ऑलमोस्ट मिड टू डिजिट ग्रोथ है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है, दूसरी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ है, तो एवरेज आप देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कौन सी बिजनेस, कोटिंग्स बिजनेस में, तो यस, पाउडर कोटिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। हमारी ऑटोमोटिव बिजनेस जैसे आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है और टीम बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। और ऑल्सो ऑन द मरीन एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में अच्छी काम कर रही है। सो आई थिंक इट्स अ मोर सेक्युलर ग्रोथ कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। हम जो देख रहे हैं, जो ग्रोथ है हमारी काफी सेक्युलर है, सारे बिजनेसेस में आ रहे हैं। हर बिजनेस में एक दो जगह है जहां हमें फोकस करके ग्रोथ रिवाइव करना है, बट ऑन एन एवरेज मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया में आप देख लीजिए स्वाति जी, द कोर सेक्टर ग्रोथ इज गोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द कोर सेक्टर गोइंग। कोर सेक्टर मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रियल एस्टेट जो है, वो अच्छी ग्रोथ दे रही है। और मुझे लगता है कि अगले मतलब चौथे क्वार्टर तक, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शंस में पहुंच जाएंगे, आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड वी विल सी ग्रोथ देयर। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ आएगी और वो आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है तो हम आपसे छोटी सी बात कर पाए, बट आई एम श्योर हम और अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे। बट बढ़िया रहे नंबर्स और आगे आउटलुक भी पॉजिटिव है। तो ये थे एक्सो नोबेल के एमडी हमसे बातचीत करते हुए।